हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के 25 ऐसे सदाबहार प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। तो देखिए, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार जो है या पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्योंकि जल का स्वतंत्र पृष्ठ जो होता है वह कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। इसलिए आप देखेंगे वर्षा की बूंद और पारे के कण ये दोनों ही गोलाकार होते हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी। एक्सरे कैसी विकिरण है? तो यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। तो देखिए, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसे वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया था, 15 जून 2005 को, ठीक है। और इसे पूर्णतया 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है। तो किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लेंस की क्षमता की। डायोप्टर जो है यह लेंस की क्षमता की एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो बताइए, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो इसका जो मुख्य कारण है वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए, तारों का प्रकाश जो है यह विभिन्न वायुमंडलीय परतों से अपवर्तन के पश्चात हम तक पहुंचता है, जिसके कारण रात में हमें तारे चमकते हुए या टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था, कब? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। और प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है। तो देखिए, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। और ये है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से जल का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होता है? किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे हो गया कांसा, पीतल इत्यादि, ये सभी क्या है? मिश्र धातु हैं। जैसे कांसा जो है, कांसा ये दो धातुओं से मिलकर बना है। किनसे? तांबा और टीन से, ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? यह तांबा और टीन की मिश्र धातु है। इसी तरह पीतल भी दो धातुओं से मिलकर बना है। किनसे? तांबा और जस्ता से मिलकर बना है, ठीक है। यानी कि कांसा की मिश्र धातु क्या है? तांबा और टीन है। पीतल की मिश्र धातु तांबा और जस्ता है। देखिए, कभी कभी ऑप्शन में इन सभी का संकेत लिखा हुआ रहता है, तो आपको इन सभी का संकेत भी पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो तांबा का संकेत क्या होता है? तांबा का संकेत होता है Cu, ठीक है। तांबा का संकेत Cu होता है। जस्ता को जिंक भी कहते हैं, इसका संकेत होता है Zn, ठीक है। जस्ता का संकेत होता है Zn। और टीन का संकेत होता है Sn। और लोहा का संकेत होता है, इसका संकेत होता है लोहा का Fe। तो आप इन सभी का संकेत भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन जो है यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है, जिसे फफूंद यानी कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है, और इसे किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से प्राप्त किया जाता है, फफूंद से प्राप्त किया जाता है।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को जो है कोशिका की पाचन थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली और कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र या कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और देखिए राइबोसोम को जो है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसकी कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। ठीक है, गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। और न्यूरॉन जो है यह किसकी कार्यात्मक इकाई है? यह तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है, एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? देखिए किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु यानी 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है और इसी संख्या को जो है एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। तो एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, मार्स को। ठीक है, और इसका लाल रंग जो है, मंगल ग्रह का रंग लाल किसके कारण है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है मंगल ग्रह का रंग लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध भी दुग्ध उत्पादन से ही है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यह वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट आबू पर स्थित है, जिसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर नाम है, गुरु शिखर नाम है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, गुरु शिखर जो है उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां जो थी वह मुगल शासक जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। क्या नाम था नूरजहां का वास्तविक नाम? असली नाम मेहरुनिसा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था, 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। और 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ग्रेगर जोहान मेंडल को। ठीक है, आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए विलियम वाटसन जो है इन्होंने ही सर्वप्रथम जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता शब्द का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में जो है
कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो थी, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को 2 से 3 दिसंबर 1984 को घटी थी। यह यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से हानिकारक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण घटी थी। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। इस त्रासदी में जो है हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये एक बहुत ही बड़ी त्रासदी थी, भोपाल गैस त्रासदी, जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण घटी थी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा किस मंडल में घटती हैं? तो ये सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जो हैं, आंधी, तूफान, बादल, वर्षा, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में ये सभी घटनाएं घटती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके के 25 सदाबहार प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।